दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोकॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। कल के वीडियो में हमने यूरोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकॉर्डेट्स का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की, तो यूरोकॉर्डेट्स को क्लासिफाई करने का यानी कि उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटने का जो आधार है, सबसे पहला है टेस्ट। अब टेस्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इनके बॉडी की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं टेस्ट। तो टेस्ट के आधार पर, एट्रियल कैविटी के आधार पे, गिल पोर के आधार पे और इनके लाइफ साइकिल के आधार पर यूरोकॉर्डेट को क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करें सब फाइलम यूरोकॉर्डेट की, तो इसे 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इनके जो एडल्ट होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं। तो ये देखने पर लगते हैं कि एक तरह से ये प्लांट है, लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे पता लगाया कि ये प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है। तो एक वैज्ञानिक है कोवेलोवस्की, इन्होंने क्या किया कि इन एनिमल को कॉर्डेटा में शामिल किया। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो यूरोकॉर्डेट की लगभग 2804 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो सब फाइलम में जो क्लासेस है, पहला है एस्किडेसिया, दूसरा है थैलिसिया और तीसरा है लार्वेसिया। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास लार्विकेसिया की, जिसे एपेंडिकुलेरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एपेंडिकुलेरिया नाम इसलिए भी बता दिया हुआ है कि जब आप इस क्लास के एग्जाम्पल को देखेंगे तो एक स्पीसीज़ है एपेंडिकुलेरिया। तो अगर आप ये नाम याद रखते हैं तो 2 फ़ायदे हैं, एक तो इस क्लास का दूसरा नाम भी पता चल जाएगा और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि इनका नाम लार्वेसिया क्यों रखा गया है। तो जैसा कि नाम से मिल रहा है कि लार्वा, ठीक है, तो लार्वा यानी कि इनके जो एडल्ट होते हैं, तो इनके जो एडल्ट का स्ट्रक्चर होता है वह लार्वा से मिलता है, यानी कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं एडल्ट के वो अलग नहीं होते, वो कुछ लार्वा की तरह मिलते जुलते होते हैं। इस वजह से इनका नाम पड़ा है लार्वेसिया। तो हैबिटेट इनका जो होता है ये सी वाटर में पाए जाते हैं। अगर बात करें हैबिट की तो ये फ्री लिविंग और सोलेटरी होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके आउटर कवरिंग की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो यूरोकॉर्डेट होते हैं उनमें जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं टेस्ट। तो इनकी जो आउटर कवरिंग होती है यानी कि जो टेस्ट होती है वो टेम्परेरी होती है, मतलब कि हमेशा के लिए या फिर परमानेंट नहीं होती। तो ये जो टेस्ट बनता है यानी कि ये जो आउटर कवरिंग बनती है कुछ कोशिकाओं के कारण ही बनती है। अब बात करते हैं टेल की, तो इनमें परमानेंट टेल होता है यानी कि नोटोकॉर्ड और नर्व कार्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें गिल स्लिट की, तो गिल स्लिट जो होती हैं 2 होती हैं यानी कि 1 पेयर होती हैं। अब जो अगला पॉइंट है ये कहता है कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल जो स्टेज होती है वो अब्सेंट होती है। तो अगर लार्वल स्टेज नहीं है तो कहने का मतलब कि इसमें मेटामॉर्फोसिस भी अब्सेंट होगा। तो मेटामॉर्फोसिस न होने के कारण इसमें देखा जाए तो ये जो कैरेक्टर है ये कॉर्डेट्स के पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कॉर्डेटा में रखा गया है। अगला पॉइंट है एडल्ट स्ट्रक्चर सिमिलर टू लार्वा। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इनके जो एडल्ट होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह लार्वा के स्ट्रक्चर के समान होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लार्वेसिया। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ओइकोप्लूरा, एपेंडिकुलेरिया। तो जो ओइकोप्लूरा है ये एक तरह से नियोटीनी को दर्शाता है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट क्लास लार्वेसिया की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड क्लास है एसिडिसिया। तो अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये सोलेटरी होते हैं यानी कि फिक्स होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं यानी कि समूहों में होते हैं। अब वहीं अगर हम बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में जो टेल होता है वो अब्सेंट होता है। तो इनका जो एडल्ट होता है एक तरह से लार्वा से अलग होता है, क्योंकि लार्वा में टेल पाया जाता है जबकि एडल्ट में टेल नहीं पाया जाता। वहीं अगर हम बात करें इनके टेस्ट की यानी कि जो आउटर कवरिंग है, तो इनकी आउटर कवरिंग परमानेंट होती है। इसके अलावा अगर देखें तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि वहाँ पर जो गिल स्लिट था केवल एक पेयर था, लेकिन यहाँ पर जो गिल स्लिट है या ये जो गिल क्लिफ्ट है ये कई सारे होते हैं।
इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। तो लार्वा तो लगभग सभी में प्रेजेंट होता है, यूरोकॉर्डेट्स में लार्वा ही डोमिनेट भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं हर्डमानिया। तो हर्डमानिया को सी पोटैटो यानी कि समुद्री आलू या फिर सी स्क्वैट्स यानी कि समुद्री फवारा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है सायोना, फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है एसिडिया, चौथा एग्जाम्पल है बोट्राइलस, इसके बाद अगला एग्जाम्पल है मोलगुला, फैलूसिया। ये सभी एग्जाम्पल जो है ये इस क्लास के अंतर्गत आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है हर्डमानिया, और हर्डमानिया के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं तीसरे क्लास की ओर जो कि है थैलिएसिया। अगर हम बात करें इनके हैबिट की तो इनका हैबिट जो होता है वो होता है सोलेटरी, और ये कॉलोनियल भी होते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं राइट साइड, तो यहाँ पर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, छोटी छोटी पत्तियों नुमा संरचना दिखाई दे रही है। तो ये एक जो छोटी छोटी पत्तियाँ वो एक ऑर्गेनिज्म है। जब ये कॉलोनी में रहती हैं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देती हैं। अब वही बात करें इनके टेस्ट की, तो इनका जो टेस्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट और परमानेंट होता है। तो टेस्ट को देखा जाए, जैसा कि आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा होगा, पारदर्शी दिखाई दे रहा होगा, और ये परमानेंट होता है। इसके अलावा जो टेस्ट है उस टेस्ट में सर्कुलर बैंड दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंड दिखाई दे रहा है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टी बनी होती है, कुछ उस तरह से इसमें बैंड होते हैं। इनमें भी जो गिल क्लिफ्ट होता है वो 1 पेयर होता है, यानी इनकी संख्या होती है 2। वहीं अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो पायरोसोमा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप पायरोसोमा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाह्य रूप से, और ये आंतरिक रूप से इसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। तो पायरोसोमा की क्वालिटी है कि इनमें हाईएस्ट बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, यानी कि इनमें एक प्रतिदीप्ति होती है। तो ये क्या होते हैं कि अंदर पानी में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डोलियोलम, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं डोलियोलम है। और तीसरा एग्जाम्पल है साल्पा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपके सेमेस्टर 5th के लिए बॉटनी और जूलॉजी के लिए एक ऑफ़र है, जिसमें कि आप ₹99 में जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जूलॉजी का फर्स्ट और सेकंड पेपर आपको 99 और बॉटनी का ₹99 में फ़र्स्ट और सेकंड दोनों पेपर मिलेगा, यानी कि 198 रुपीज़ में आप जूलॉजी और बॉटनी दोनों पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड ऑफ़र है, आप जल्द से जल्द हमें मैसेज करें और जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।